क्या है टॉप 50 प्रश्न जो कि आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। इन प्रश्नों में से अगर आपने 30 सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन हमें कमेंट में बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही करे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। प्लीज इस वीडियो को अंत तक सुने। आज का पहला प्रश्न, भारत के नए सचिव चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान। प्रश्न नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस देश ने शुरू की? ऑप्शन ए भारत बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, भारतीय थल सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जयपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जयपुर बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल क्या कहता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न नंबर 6, गाड़ी को धक्का लगाने में हमारे शरीर का कौन सा बल लगता है? ऑप्शन बी पेशीय बल बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, पेशीय बल। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए फीमर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो जांग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8, सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में किस तरह के जंगल पाए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्षावन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्षावन। प्रश्न नंबर 9, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड द्रव में होती है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा। ऑप्शन बी पारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी H2O बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी H2O बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1895 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 1895 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, भारतीय सेना का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, भारतीय थल सेना में कुल कितने कमान होते हैं? ऑप्शन सी 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भारतीय थल सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ होता है? ऑप्शन ए शिमला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए शिमला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए उधमपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए उधमपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, भारतीय थल सेना की पूर्व कमान कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी कोलकाता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17, भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी चंडी मंदिर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी चंडी मंदिर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, भारतीय सेना के मध्यम कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी लखनऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी लखनऊ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी पुणे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी पुणे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, भारतीय थल सेना के वर्तमान उप सेना अध्यक्ष विकॉस कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब प्रतीकों की बात करते हैं, रैंक और प्रतीक। भारतीय आर्मी के सैन्य रैंक और प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21, भारतीय थल सेना का सबसे ऊंचा पद या रैंक कौन सा होता है? ऑप्शन ए जनरल। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जनरल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, भारतीय सेना में मार्शल की मानद उपाधि पाने वाले पहले अधिकारी कौन थे? भारतीय सेना में मार्शल की मानद उपाधि पाने वाले पहले अधिकारी कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सैम मोनेकॉशा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सैम मोनेकॉशा। प्रश्न नंबर 23, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, जनरल ए.एम. करियप्पा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जनरल के.एम. करियप्पा। प्रश्न नंबर 24, थल सेना के कैप्टन का पद नौसेना के किस पद के बराबर होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, थल सेना का मेजर वायुसेना के किस पद के बराबर होता है? ऑप्शन ए स्क्वाड्रन लीडर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्क्वाड्रन लीडर। प्रश्न नंबर 26, भारतीय सेना का ब्रिगेडियर रैंक किस श्रेणी में आता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कमीशन प्राप्त अधिकारी CO। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 27, भारतीय सेना में सूबेदार मेजर किस श्रेणी का पद है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, JCO। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, JCO। प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के कैडेट्स को ट्रेनिंग पूरी होने पर सेना में कौन सा पहला रैंक मिलता है? ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेफ्टिनेंट का पद मिलता है। प्रश्न नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1919। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। प्रश्न नंबर 30, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेशन विजय नाम था। प्रश्न नंबर 31, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन मेघदूत। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑपरेशन ए मेघदूत। प्रश्न नंबर 32, वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 33, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो। बिल्कुल सही जवाब ऑपरेशन बी हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो। प्रश्न नंबर 34, किस वर्ष के युद्ध के दौरान या के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1971। ऑप्शन सी 1971 के बाद। प्रश्न नंबर 35, भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला INSAS राइफल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडियन स्मॉल आर्म्ड सिस्टम। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 36, भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक भीषम किस देश के टैंक T-90 का भारतीय संस्करण है? ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस का। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस का।
प्रश्न नंबर 37, भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM कौन सी है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाग, ऑप्शन सी नाग। प्रश्न नंबर 38, भारतीय सेना का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा पिनाका, ऑप्शन ए पिनाका, सही जवाब। प्रश्न नंबर 39, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रूस, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा रूस। प्रश्न नंबर 40, भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जय महाकाली आयो गोरखाली, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 41, भारतीय सेना में मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था मरने के बाद? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रश्न नंबर 42, शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए अशोक चक्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी देहरादून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी देहरादून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए चेन्नई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, काउंटर एजेंसीज एवं एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? काउंटर एजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वेरेंगटन मिजोरम में, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वेरेंगटन मिजोरम में। प्रश्न नंबर 46, भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा युद्ध अभ्यास, ऑप्शन बी युद्ध अभ्यास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी शक्ति, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए शक्ति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सूर्यकिरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सूर्यकिरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, सेना के जवानों को पैराशूट जंपिंग की ट्रेनिंग देने वाला पैराशूटर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आगरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, देश का एकमात्र तटीय सेवा कमान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो कि परीक्षा